दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी सही जगह पर आए हो। मैं आज आपको ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल भी फ्री है और हर कोई यूज़ कर सकता है। एक चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या फिर एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर हो, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। हर किसी की यही चाहत होती है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से प्रॉफिट घर ले जाए, लेकिन सही स्ट्रैटेजी ना होने के कारण ऐसा एक ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसका मैं आपको एक परमानेंट इलाज बताने वाला हूँ। एक ऐसा बाय सेल इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो सिंपल, बहुत ही सरल और सिंपल है। एक रिटेल ट्रेडर सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल को देखकर ट्रेड करने के लिए लगता है। सही सेटअप ना होने के कारण उसका माइंडसेट भी खराब हो जाता है और साथ में साथ उसका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। इसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहिएगा। ट्रेड लेने के लिए एक कारण होना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, इसका एक रीज़न होना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर अंदाजे से और अपने मन से कुछ भी करोगे तो आपको यहाँ पर 100% लॉस ही होने वाला है। तो आपको इन सारी बातों से हमेशा बच के रहना है। इसलिए मैं आज आपको एक प्रीमियम इंडिकेटर बताने वाला हूँ। इसकी एक्यूरेसी आप 80 से 90% तक आप मान सकते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर जाकर समझाता हूँ। इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर ऐप मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रख लिया हूँ। आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पर से आप डाउनलोड करके रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर लगा के रखा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी 50 यहाँ पर लगा के रखा हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप बैंक निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स लगा सकते हो। आपको यहाँ पर इंडेक्स पे ही लगाना है। तो आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है आपको सिंपल तरीके से। पर क्लिक करके यहाँ से इंडिकेटर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको क्या सर्च करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। हाफ ट्रेंड नाम आपको ध्यान में रखना है और स्पेलिंग भी देख लो। HALF हाफ ट्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले ही नंबर पर आया है और मैंने यहाँ पर स्टार बना के भी रखा हूँ। तो इस तरीके से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपल तरीके से यहाँ से आपको बैक आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा हाफ ट्रेंड यहाँ पर लग चुका है। लाइन बहुत मोटा मोटा दिख रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके सेटिंग में जाकर थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल जो है इसका थोड़ा सा मोटाई में थोड़ा कम कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एरो अप और एरो डाउन, इसको चाहे तो आप ऑन भी कर सकते हो। इसके क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा कि आपको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। क्योंकि जहाँ पर नीली लाइन है वहाँ पर आपको बाय करना है और जहाँ से काला लाइन स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको सेल करना है। अगर आपको थोड़ा सा अगर परेशानी हो रही है तो आप यहाँ से एरो अप और एरो डाउन पूरा क्लिक करके उसको आप इंडिकेशन एरो अप और एरो डाउन के ये दोनों निशान को आप अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि आपको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो सिंपल बात है, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर ये ऑन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर यहाँ पर देखोगे तो मोटा मोटी देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आपको बहुत सारे लोग यूट्यूबर में भी बताया होगा कि हाफ ट्रेंड को इस तरीके से इतना टारगेट उतना मोमेंटम, देखिए दोस्तों ये मूवमेंट तो दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीला कलर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड लोगे तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो अगर मान लो आप यहाँ पर अगर कोई कॉल साइड के लिए एंट्री लोगे तो आपको कितना बड़ा यहाँ पर रिवार्ड मिला, इसका कोई अंदाज़ा भी है आपको? देख सकते हैं यहाँ पर। अगर भाई साहब अगर इतना बड़ा एक ट्रेड आप कैप्चर करोगे तो इसके बदल में आपके 10-20 भी ऐसे रेट होंगे ना, तो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई भी। तो लेकिन दोस्तों ये मोटा मोटी देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिकेटर तो बहुत ही बढ़िया है, इसके बारे में कुछ नहीं करूँगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है वो 70 से 80% है। तो देखिए दोस्तों, हर कोई किसी की एक्यूरेसी इतनी होती है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी इतनी है। सिंपल सी बात है, आपको सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे का आपको हाफ ट्रेंड रख लेना है। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है दोस्तों। मान लो अगर यहाँ पर इसने इंडिकेट दिया है कि यहाँ से आप अप साइड के लिए आप कॉल ले सकते हो, तो यहाँ पर नीला कलर का लाइन भी स्टार्ट हो गया और नीचे यहाँ पर बाई साइड के लिए आपको सिग्नल भी मिल चुका। तो आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर देखोगे तो कितना खतरनाक मोमेंटम। एक आपका ये मोमेंटम हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते दूसरा मोमेंटम, और यहाँ पर एक एसएल भी हिट होगा। दोस्तों आपको ऐसे मान के चलना है कि आपके एसएल 100% हिट होंगे ही होंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप 100 ट्रेड लोगे तो 70 ट्रेड या 80 ट्रेड आपके सही जा सकते हैं,
और बाकी 20 ट्रेड आपको लॉस में 20 ट्रेड आपके ऐसे हिट हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और थोड़ा सा पीछे की तरफ हम जाकर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमको क्या किया है इसने, अपसाइड के लिए यहाँ पर सिग्नल दिया। उसके बाद यहाँ पर तो 1:3 तक का मोमेंटम दिया, इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने डाउन साइड के लिए सिग्नल दिया, यहाँ हम कहीं ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 1:2 या 1:3 तक, बल्कि यहाँ पर देखोगे तो 1:4 तक भी टारगेट दिया। तो इस तरीके से अगर मान लो यही कोई अगर यहाँ पर कॉल भी उठाएगा तो उसको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसकी एक्यूरेसी आप किस तरीके से और बढ़ा सकते हो, है ना। आपके हाथ में है कि आप इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो चाहे तो थोड़ा सा प्राइजेशन का यहाँ पर तड़का लगा के और थोड़ा सा और कोई इंडिकेटर ऐड करिए, है ना। तो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। और थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने हमको सिग्नल दिया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको सेल करने के लिए इसने इंडिकेट किया कि यहाँ पर देखोगे तो देखो कितना खतरनाक मोमेंटम, कोई मुकाबला कर पाएगा इसका। 1:13। अगर ऐसा एक आप इतना बड़ा एक ट्रेड कैप्चर करोगे तो भाई साहब आप दिन भर ऐसे लीड करो, कोई भी दिक्कत होने वाली ना है यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर फिर से इसने यहाँ पर कॉल साइड के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेट दिया, यहाँ पर इस जगह पर। फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 1:2 मिला। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कहीं पर भी नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों ये इंडिकेटर, है ना। तो यहाँ पर भी देखो, फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर इसने सेल साइड के लिए एंट्री दिया, ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो। यहाँ पर अब थोड़ा सा एक दो ऐसे हिट होंगे तो क्या आपका क्या जाने वाला क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, यहाँ पर एक ऐसे हिट हो गया। तो मान लो आपका यहाँ पर यहाँ पर इसने इंडिकेशन भी दिया था और यहाँ पर एक एसएल भी हिट हो गया, तो हो गया, है ना। लेकिन दोस्तों इसके बाद आप रिवार्ड देखोगे कितना बड़ा मिल रहा है। मैं इसीलिए आपको बोला हूँ 70% आपकी एसएल हिट हो जाए, 50% भी एसएल हिट हो जाए, कोई बात नहीं। अगर जब देने की बारी आएगी तो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा ले सकते हो ट्रेलिंग एसएल के साथ। अगर आप इसी जगह पर आप ऑप्शन बाइंग की जगह अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठोगे तो आपको टाइम डिके का भी फायदा मिलेगा। तो सबकी अलग अलग राय होती है, तो जो चाहे वैसे वो कर सकता है। तो मैं तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही आपको बता सकता हूँ। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो एक ऐसे लिट हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने हमको एंट्री दिया डाउन साइड के लिए। यहाँ पर देखो, देखते हो, अगर ऑप्शन बाइंग की तरफ अगर इतनी क्रैश जल्दी 5-10 मिनट भी अगर इस तरीके से अगर इंडेक्स मूवमेंट करता है तो प्रीमियम के बारे में पूछो ही मत, कितना खतरनाक तरीके से मोमेंटम करता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सब आपके आंखों के सामने है। और इस इंडिकेटर के बारे में आपको क्या कहना है आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब ऐसे खतरनाक इंडिकेटर मिल गए, मैं जाऊँगा डायरेक्टली अब 10-20 स्लॉट से करूँगा, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको 15 दिन या 20 दिन तक सिर्फ पेपर ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतने आसानी से पैसा कभी भी नहीं बनता है। आपको 15 से 20 दिन तक आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड करना है। उसके बाद एक लॉट के साथ इन द मनी में एक लॉट के साथ आपको 15 दिन तक करना है। अगर उसमें आपको थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आपका सब कुछ सही तरीके से बैठ रहा है, तब आप धीरे धीरे करके आप लॉट बढ़ा सकते हो। एकदम से आपको बिल्कुल भी नहीं कूदना है, बहुत ही रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। अब यहाँ पर भी देखो, और थोड़ा सा ऐसे ही नहीं कि मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, डे बाय डे आपको पीछे की तरफ जाकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप साइड के लिए सिग्नल दिया और यहाँ से देखो, है ना कमाल की दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल हिट होंगे दोस्तों, ये आपको माइंड में आपको दिमाग में फिट करके रख लेना है कि आपके एसएल भी हिट होंगे। लेकिन जब लेने की बारी आएगी ना दोस्तों, बहुत सारा लेना है। मतलब ट्रेलिंग एसएल के साथ मान लो यहाँ पर मोमेंटम किया यहाँ तक, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट लगा देना है, छोड़ देना है, मार्केट कहीं भी जाए। अब हमारा तो लॉस, तो अब तो लॉस नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप माइंड सेट रखोगे तभी आपको प्रॉफिट बन पाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी डाउन साइड के लिए मिला। यहाँ पर मान लो अगर आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना होता तो कॉस्ट गया ना। यहाँ पर आपका गया क्या, अगर मान लो आपने यहाँ पर एंट्री लिया डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पर कॉस्ट हिट हुआ है। अगर आपको लगता है कि 1:2 बहुत है मेरे लिए, तो आप निकल सकते हो। कॉस्ट देना है तो दे सकते हो। बड़े टारगेट के लिए वेट करना हो तो थोड़ा सा आपको कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर सटीक बैठता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप साइड के लिए भी यहाँ पर सिग्नल दिखाया, लेकिन तुरंत डाउन साइड के लिए भी दिखाया। तो यहाँ पर ये कैसे लेट हो गया, तुरंत हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस। और यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर गया छोटा सा हमारा
यहाँ पर 18 पॉइंट का हमारा एसएल गया, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में हमने 123 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट भी दे दिया। तो सारा साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों। अगर आप मन से यहाँ पर कुछ भी करने के लिए जाओगे तो आपको लॉस हो सकता है, इसीलिए मैं इंडिकेटर आपको प्रेफर करता हूँ। या फिर आप स्मार्ट मनी के साथ जा सकते हो। स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रेड करता है, एसएल हंटिंग, ऑपरेटर ट्रैपिंग, एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, ये सीखो। या फिर सिंपल तरीके से आप कोई भी एक इंडिकेटर पकड़ो और उसके साथ रिस्क रिवार्ड के साथ उसके ऊपर काम करो। दो ही तरीके हैं मार्केट में काम करना। या आप स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सब फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस प्रकार से ब्रेक होने के बाद तुरंत डाउन साइड के लिए, अपोजिट साइड के लिए मार्केट मूवमेंट कम करता है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है कि एक का पैसा जाएगा तभी दूसरे के पास पैसा आएगा, है ना। ये बात तो सच है। अगर मान लो मेरी जेब में पैसा जा रहा है तभी तो किसी की जेब में पैसा आ रहा है ना। अगर स्मार्ट मनी अगर पैसा कमा रहा है तो आप कहते हो कोई इस तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। मार्केट आपको थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह दिखाता है और स्मार्ट मनी यही करते हैं कि रिटेलर को किस तरीके से फंसाए, किस तरीके से फेक ब्रेकआउट दिखाए और प्रॉफिट सारा अपने घर ले जाए। ये स्मार्ट मनी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक इंडिकेटर पकड़ो, उसकी मास्टरी कर लो, थोड़ा दिन बैक टेस्ट कर लो और उसके पास रिस्क रिवार्ड के साथ प्रॉपरली एक लॉट के साथ ट्रेड कर लो। यही है सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट यही होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, अगर आप मान लो कहीं पर भी ट्रेड लेते हो, 100-200 प्रॉफिट दिखने के बाद तुरंत एग्जिट हो जाते हो, क्योंकि आपने कुछ भी वहाँ पर एनालिसिस नहीं लगाया होता है ना, सिर्फ और ग्रीन और रेड कैंडल लेकर आपने वहाँ पर ट्रेड लिया होता है। इसलिए उस तरीके से दिक्कत आपको उस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा पीछे की तरफ देख लेते हैं हम बैक टेस्ट करके, है ना। बैक टेस्ट ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना खतरनाक तरीके से देख सकते हो। तो आप भी खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो बहुत ही खतरनाक काम करता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एडवांस, आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग किस तरीके से लगा सकते हो। देखो दोस्तों, अगर मान लो तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पर आपको तड़का लगाना है, मतलब आप समझ सकते हो ना बेसिक से। बड़े टाइम के फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादातर फेल नहीं होते दोस्तों, इस बात का ध्यान में रखना है। जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे उतना आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं। 1 मिनट के जाओगे तो बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर फेल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम, इसलिए मैं पहले बोला हूँ आपको 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना ही रखना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक ट्रेंड लाइन था। तो इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और नीचे की तरफ हमको सिग्नल भी मिल लिया। और हाफ ट्रेंड को हम तो नीचे ही पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पकड़ सकते हो। ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी आपको 2 कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर इतना बड़ा, यहाँ पर इतनी बड़ी रैली में आप हिस्सा ले सकते हैं यहाँ पर एंट्री लेने के बाद, है ना। और थोड़ा सा अगर आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करना है तो ये, अगर सिग्नल के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको आज़ादी है, कर लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस था। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस करके अप साइड के लिए मोमेंटम किया, लेकिन उसके बाद तुरंत डाउन साइड के लिए आया। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पर सिग्नल भी आपको मिल चुका था ऊपर डाउन साइड के लिए, तो आप यहाँ पर हेवी, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिल जाता है ना। आप इस तरीके से आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आप देखोगे तो आपको तो और थोड़ा सा हेल्प हो सकता है ना। तो इसके बाद में यहाँ पर भी यहाँ पर भी बताऊँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, तो यहाँ पर भी सपोर्ट भी ब्रेक हुआ यहाँ पर, और ऊपर नीचे से हमको सिग्नल भी मिल गया। तो हमें ये रैली में हिस्सा ऊपर की तरफ हो सकते थे, है ना, इस जगह पर। तो अगर आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम निकालो 5 मिनट का, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आपको हाफ ट्रेंड का सिग्नल भी देख लो और ले लो ट्रेड, है ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान है और सिंपल है दोस्तों। ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ काम करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट था, है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट था। इसके बाद जब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर सपोर्ट भी लिया, उसके बाद हमको यहाँ पर सिग्नल भी मिल गया अपसाइड के लिए। तो सिग्नल भी मिल गया, सपोर्ट भी ले लिया, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम, 2-3 दिन के लिए अपसाइड भी मिल रहा मार्केट, इतना बड़ा मोमेंटम, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का तड़का लगा कर भी आप हाफ ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप रिस्क रिवार्ड के साथ चलना चाहते हो तो बिल्कुल आपको आज़ादी है, इस तरीके से कर सकते हो। तो और एक बार मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी आपको इसके ऊपर 100% डिपेंड नहीं रहना है। थोड़ा दिन 15-20 दिन आपको बैक टेस्ट करना है। पेपर ट्रेडिंग के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो बोल रहा हूँ मैं आपको, एक लॉट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कदम रखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है, प्रॉफिट में जा रहे हो और रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहे हो तो आगे बढ़िए। ट्रेडिंग नहीं है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक में आप जा सकते हो।
तो मेरा सलाह आपको ये इतना यहाँ तक ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।